स्वागत है आपका आपके के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास स्पेशल रहेगी एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे एचएसएससी ड्राफ्टमैन सिविल दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 सितंबर 1965 को पंजाब से हरियाणा को अलग करने का पहला कदम उठाया गया था। इस दिन क्या हुआ था? संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी। संसद में क्या किया गया था? संसद में हुकम सिंह समिति के गठन की घोषणा की गई थी और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 31 मई 1966 को। कब की गई थी? 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कौन सा स्थान हरियाणा राज्य में सिद्धू घाटी सभ्यता से संबंधित है? देखिए कौन सा स्थान सिद्धू घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो वो है बनावली। कौन सा स्थान है? बनावली। तो बनावली के बारे में अगर बात करें, ये कहाँ पर पड़ता है? तो फतेहाबाद में। कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पानीपत का एक प्रमुख स्थान है क्योंकि यहाँ कितनी प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी? ये लड़ाइयाँ प्रमुख मोड़ थे जब हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को एक अलग शासक के अधीन देखा गया। तो कितनी लड़ाई हुई थी? 3। कब कब हुई थी? 1526 में। फर्स्ट लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 3 लड़ाई हुई है, 1526, 1556 और 1761 में। देखिए अब इसमें मेन पॉइंट क्या बनता है? फर्स्ट लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? बाबर और, देखिए ये लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अगर दूसरी लड़ाई की बात की जाए तो ये किसके बीच हुई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी लड़ाई की बात की जाए तो ये हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, तीनों लड़ाइयाँ कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एचएसएससी की परीक्षाओं में और सेंटर की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए, हरियाणा सरकार ने किन महिलाओं अथवा लड़कियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है? किन लड़कियों के लिए आजीवन मासिक पेंशन योजना शुरू की है? एसिड अटैक का शिकार, जो एसिड अटैक का शिकार हो चुकी हैं उनके लिए मासिक पेंशन योजना शुरू की है। तो इन लड़कियों को 5,000 से लेकर 9,000, 5 से 9,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। और जबकि इनको 50,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक आर्थिक मदद भी दी जाएगी। 50,000 से 3 लाख, ठीक है, 3 लाख आर्थिक मदद भी दी जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुकाजी बांध उद्देश्य परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है? तो कौन सा एक राज्य नहीं है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इन राज्यों में नहीं आता। जो 6 राज्य हैं, जो 6 राज्यों ने इस पर साइन किए थे वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन कभी भी आ सकता है दोबारा एग्जाम में। उत्तराखंड, राजस्थान, ठीक है, और ये राज्य थे। तो इनका आपको, और अपना हरियाणा तो है ही इसमें। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा, ये 6 राज्य इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। 2019-20 के लिए हरियाणा का अनुमानित बजट कितना है? देखिए 2019-20 का बजट पूछा गया है, तो अब तो चलो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस टाइम ये पूछा गया था। उस टाइम 1.32 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट की बात करते हैं। किस राज्य ने इस वर्ष 2019 की शुरुआत में केंद्र सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार जीता है? किस राज्य ने जीता है? तो वो जीता था हरियाणा ने। 2019 में किस राज्य ने जीता था? हरियाणा ने ये पुरस्कार जीता था। भारत के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर का नाम बताइए। बाल खेल सर्वश्रेष्ठ शूटर कौन थे? अनीश भानवाला। अनीश भानवाला। इनका जन्म की बात की जाए तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। 26 सितंबर 2002 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के करनाल में। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा का कौन सा शहर हड्डी की निकासी और आभूषण के लिए लोकप्रिय है? तो कौन सा शहर है? तो वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। वेद व्यास ने किस भाषा में महाभारत महाकाव्य लिखा था? देखिए महाभारत महाकाव्य किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। तो किस लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत में। कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? संस्कृत में। अगर महाभारत का पुराना नाम पूछा जाए तो वो क्या था? जय संहिता। जय संहिता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो महाभारत से अलग एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको दूंगा, तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए, मार्च 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिए जाने वाले 11 वार्षिक पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि दोगुनी कर दिया। इस कदम का
उद्देश्य क्या है, देखिए इस कदम का क्या उद्देश्य है, उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना। उर्दू भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट योगदान को महत्व देने के लिए ये किया गया है। उस प्रसिद्ध लेखक की पहचान करें जिन्होंने भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, शंख और सेनाई और देशा में देश हरियाणा जैसी कविताएं लिखी है। तो किसने लिखी हैं ये, उदय भानु हंस ने, उदय भानु हंस ने ये लिखी हैं। उदय भानु हंस को राज्य कवि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राज्य कवि भी कहा जाता है। इनको इसकी उपाधि मिली है। इनका जन्म 2 अगस्त 1926 को मुजफ्फरगढ़ पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। यह एक हिंदी कवि हैं। इनकी मृत्यु 26 फरवरी 2019 को हुई थी। कब हुई थी, 26 फरवरी 2019 को इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो वो कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है, कालका से होते हुए पंचकूला, फिर ऐसे ही कभी पंजाब के अंदर एंटर कर जाती है, कभी हरियाणा में। तो ऐसे ही 4-5 बार हरियाणा और पंजाब में एंटर करती रहती है। हरियाणा में औरंगाबाद, मीठाथल, राखीगढ़ी और कई अन्य स्थानों पर उत्खनन से क्या दिखाया, देखिए क्या दिखाया है, तो ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं। ये स्थान हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण दिखाते हैं। यहाँ से देखिए कालीन मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में कौन सी भाषा लोकप्रिय है। देखिए महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम और रेवाड़ी में कौन सी भाषा है, अहिरवती या अहिरवाटी या अहिरवाटी भाषा ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर बात करें अहिरी अथवा अहिरवाटी, मूलतः अहिरों की भाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अपने शोध प्रबंध में 200 शब्दों को अहिरी कहा है। कितने शब्दों को अहिरी कहा है, तो 200 शब्दों को। कितने शब्दों को, 200 शब्दों को अहिरी कहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हरियाणा में मानसून का समय क्या है। हरियाणा में मानसून का समय है जुलाई से सितंबर। हरियाणा में मानसून का समय जुलाई से सितंबर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हरियाणा सरकार अति और अधिक संभावित क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में किसको अनुमति नहीं देती है, किसको अनुमति नहीं देती है, औद्योगिक इकाइयों को। औद्योगिक इकाइयों को इसमें अनुमति नहीं देती है। जहाँ पर कृषि वगैरह की जाती है वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगने दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष हरियाणा के लोगों के लिए कैसे उपयोगी है। देखिए मिशन इंद्रधनुष की बात की गई है, तो यह सभी अप्रतिरक्षित और आंशिक रूप से प्रतिरक्षित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मिशन इंद्रधनुष। तो कौन कौन सी बीमारियों को इसमें कवर किया गया है, कुछ मेन बता देता हूँ। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा बी, रक्टोवाइल जनित डायरिया, टीबी, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, काली खांसी, जापानी इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियों से इसमें सुरक्षा प्रदान की गई है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हरियाणा में पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, सुल्तानपुर में। कहाँ पर स्थित है, सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी, 1971 में। ये भी आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। और किसके प्रयासों से हुई थी, डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी ये अभयारण्य है, तो इनके प्रयासों से ये बना था। 1972 में इसको जलीय पक्षी हेतु आरक्षित कर दिया गया और 1989 में इसको उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं। तो कितने हैं, तो दो। हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हैं, 2। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में स्थानांतरित हेतु राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यानों और 8 वन्यजीव अभयारण्यों एवं 2 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई है। 2 तो वन्यजीव अभयारण्य और 8 वन्यजीव अभयारण्य और 2 कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये था आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।